जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वतात्मजं बालयोधमुख्यं लीलाभूतं शरणं प्रपद्ये। गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय श्री नवल किशोर। जय जय श्री राधारमण जय श्री नवल किशोर। बाकी बिहारी लाल की जय हो। तो प्रथम हमारे आसन में विद्यमान सभी ज्ञाता ज्ञानी की शक्तियां अद्भुत लीलाधारी पूर्ण मानव परम योगेश्वर हम सबके प्रेता योगी राशि कहन को सादर प्रणाम वंदन आराधन करते हुए पूज्यपाद संत शिरोमणि हनुमत लाल जी के चरण कमलों में बारंबार नमन वंदन। प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय माता पिता सहित श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में बारंबार नमन वंदन। यह तत्व से पधारे हमारे समस्त श्रोता बंद भक्तजनों के हृदय में बैठी हुई दिव्यात्मा को यथा उचित अभिनंदन वंदन करते हुए आइए सर्वप्रथम सभी भक्तजन मीठे मीठे तालियों के साथ में सभी भक्तजन मीठे मीठे तालियों के साथ में मालिक की अदालत में हाजिरी लगा और उसके बाद प्रभु की मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। आइए सभी भक्तजन मीठी मीठी तालियों का साथ लेंगे। सभी भक्तजन गाइएगा कि तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे बलिहार श्याम जो ओ बलिहार श्याम
तेरे बाल अजब घुंघराले बाल है काले काले तेरे बाल अजब घुंघराले बाल है काले काले तेरी श्री कृष्ण भगवान की
आइए, एक भक्त जनों की फरमाइश आई थी, भी गीत हो जाए फिर कथा में प्रवेश किया जाए। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। हरिओम हरिओम। श्याम जय श्री राम। आइए छोटा सा भाव। अरे काहे प्यारी दो बातें रे बसवा, काहे प्यारी दो बातें रे बसवा, काहे प्यारी दो बातें। काहे
की जय। आइए सभी भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज कथा का विश्राम दिवस, रात्रिकालीन वेला में सभी भक्तजन प्रवेश कर चुके हैं और अभी तक जो भी भक्तजन भी परमात्मा के बाबा जी के पावन दरबार में अपनी अपनी हाजिरी नहीं लगा पाए हैं, तो सभी भक्तजन अपना अमूल्य समय निकाल करके भगवान की पावन कथा में जरूर हाजिर लगाइए, क्योंकि ये भगवान की कथा जो है ना हर प्रकार से मोक्षदायिनी भगवत मंगलकारिणी चर्चा है। इस कथा को सुन करके धुंधकारी जैसे महापापी का भी उद्धार हो गया, तो हम लोग तो भैया जीव हैं, हम लोगों का क्यों नहीं होगा। प्रेतों का उद्धार हो गया, पापियों का उद्धार हो गया। कि जिसे जाती है हर जन्म जन्म की व्यथा हुए श्री राम कथा, कथा जो है ना हर प्रकार से भैया लाभकारी है। तो आइए ज्यादा कुछ चर्चा न करते हुए, जैसा कि समय हम और आप लोगों के मध्य में शेष है, आइए सभी भक्तजन भगवान की कथा में प्रवेश करें। दोपहर में बड़ी ही सुंदर कथा आप लोग श्रवण पान कर रहे थे, भीम और अहलन्दी के विवाह की। एक प्रथम विवाह भीम का जो है ना बचपन में ही हो गया। बात ये चल रही थी, जो अमृत कुंड थे ना वो भीम भैया को दहेज में मिले थे। तो थोड़ा सा पीछे से हम कथा लेंगे। क्योंकि आज तो भैया साप्ताहिक विधान के द्वारा हम लोग कथा सुने, तो आज तो भैया मोक्ष भी होना चाहिए परीक्षित का। गंगा के किनारे उस आसन पर बैठे हुए महाराजा श्री परीक्षित जी इस दिव्य पावनी मंगलकारिणी भगवत चर्चा को सुखदेव महाराज जी सुना रहे हैं। हे राजन, आज 7वां दिवस है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कहते सुनते। कहते हैं ना 7वें दिन तो धुंधकारी का भी मोक्ष हो गया था। आज कथा का विश्राम दिवस है। कथा कभी समाप्त नहीं होती है, कथा को हम लोग विराम देते हैं, यानी विश्राम देते हैं। थोड़ा सा प्रसंग जो है हम लोग जो दहेज में बताए हैं कि आखिर जो अमृत मिला आखिर उसका उपयोग कब हुआ है। जिस समय महाभारत का युद्ध जो है ना चरम सीमा पर था, कौरव पांडवों के मध्य में बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा था। अच्छा, हम लोग 18 दिन महाभारत का युद्ध जो हुआ 18 दिन क्यों हुआ? रामचरितमानस में राम और रावण के मध्य में युद्ध तो हुआ भैया 87 दिन, लेकिन राम और रावण का युद्ध जो हुआ है वो 18 दिन हुआ। महाभारत का युद्ध 18 दिन हुआ। महाभारत में जो है ना
पर्व है वो 18 क्यों है? हमारी लोगों की जो पुराणे हैं आखिर 18 पुराण क्यों है? 18 को इतनी बड़ी उपमा क्यों दी गई है? कभी हम लोगों ने सोचा? इनके अंकों का जब हम लोग योग करते हैं तो 8 1 9 होता है। जैसे उस दिन बताए थे राम राम 2 बार कहने से 108 नंबर वाली माला हो जाती है। 108 बार समझो जाप हो गया। 2 बार राम राम बोल दो, सीताराम बोल दो, ये बात बताए थे। उसी प्रकार से ये 8 1 9 हो गया। ये भैया दुनिया में 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं है और ब्रह्म से यानी 9 से बड़ी कोई गिनती नहीं और ब्रह्म से बड़ी कोई शक्ति नहीं। आप लोग 9 का पहाड़ा पढ़िए जाना, जाते रहिए, पढ़ते रहिए, देखो उसमें विशेषता मिलेगी। 9 की जो लाइन है, जितने बार आप पढ़ोगे पहाड़ा, अंकों का योग करोगे तो 9 ही आएगा। 9 1 9, 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 3 27, 2 7, 9 9 4 36, 6 3 9, ज्यादा 9 5 45, 9 6 54, यानी जोड़ते जाइए तो अंकों का योग 9 ही आता है। 8 और 7 का 6 का पढ़ोगे तो घटने लगता है। 8 का 8 दूनी 16, 1 को 6 घटेगा 7 बचा, 8 3 24, 2 4 6, 8 4 32, 2 3 5 बच्चे, यानी जितने बार पढ़ोगे उतने घटेगा। लेकिन अंक जो 9 है ना, आप पहाड़ा पढ़ते रहिए, अंकों का योग करते रहिए, 9 ही आएगा। इसका मतलब है 9 से बड़ी कोई गिनती नहीं, ब्रह्म से बड़ी कोई शक्ति नहीं। फिर आइए कथा पर ध्यान दें आप लोग। वैसे तो 4 वेद बताए गए हैं, लेकिन महाभारत ग्रंथ जो है ना, इसको 5वें वेद की उपमा मिली है। कुछ लोगों का, विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए। ये भैया कभी जीवन में मत सोचिएगा, महाभारत के समान कोई ग्रंथ आज तक बना ही नहीं। महाभारत का ज्ञान सबका आयो नहीं है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है ना, जिसमें गीता का उपदेश भगवान कन्हैया ने दिया है। अब कोई ग्रंथ बराबरी कैसे करता? महाभारत हम लोग सोच बदल गई है लोगों की। महाभारत घर में रखते नहीं, वो करते रोज अपने निजी जीवन में महाभारत। और रामायण सबके घर में है, रामायण के बाद कोई नहीं मानता। रामायण को सभी मानते हैं, लेकिन रामायण की कोई नहीं मानता। ये भाई रामायण से भैया शिक्षा यही मिली है कि किसी को दुख दोगे तो दुख मिलेगा और सुख दे हो तो सुख मिलेगा। महाभारत में आप लोगों ने विशेषता ये भी देखी होगी, भगवान से कभी कुछ मांगिएगा मत, स्वयं भगवान को मांग लो, कल्याण हो जाएगा। कुछ लोग मंदिर पहुंचते हैं, बंदी छोड़ बाबा आज हमका ट्रैक्टर ले दो, महीना भर ट्रैक्टर होगा, कुछ दिन के बाद फिर गए कहा बंदी छोड़ बाबा हमका चाली ले दो, चाली मिल गए। कुछ दिन के बाद फिर कुछ दिन हमका कल की वेतन ले दो। जीवन भर मांगते ही रहोगे, और जो भगवान का मांग लो तो भगवान स्वयं सोचते हैं बेटा हो सकता का है। अर्जुन ने किसको मांगा था? भगवान को। और दुर्योधन सेना मांगना है तो दुर्योधन हार गया। जीता कौन? जिसके रथ के वाहन, जिसके रथ के रथवान यानी चालक स्वयं कन्हैया जी है, जिनके रथ की बागडोर, जीवन की बागडोर कन्हैया के हाथों में है, भला उनका कोई मार सकेगा? कौरव पांडवों का युद्ध हो गया। इधर भैया द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दिया और चक्रव्यूह भेदन की विद्या अर्जुन के सिवाय भैया किसी को मालूम नहीं थी। और अर्जुन भैया उस दिन वहां हस्तिनापुर में थे नहीं। कौरवों ने सोचा आज अर्जुन नहीं है, आज किसी एक न एक पांडवों को हम लोग मार डालेंगे। ललकार दिया दुर्योधन ने। ये भैया भीम कहने लगे युद्ध तो करना पड़ेगा। युधिष्ठिर कहने लगे देखो साम दाम दंड भेद 4 प्रकार से युद्ध की नीतियां हैं, हम लोग मारे जाएंगे। अर्जुन के सिवा कोई
चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता है। उसी समय अभिमन्यु आ गए, हे दादाजी काहे को परेशान हो, क्यों? युद्ध हम करने के लिए जाएंगे, 6 द्वार हमको तोड़ने की विद्या मालूम है। कब सीखे? मां के पेट में थे, पिताजी सुना रहे थे, और जब 7वां लक्ष्य भेदन की बात आई, फाटक तोड़ने की बात, तो मैया को नींद आ गई। कहते हैं ना, गर्भवती मां का जैसा खान पान होता है वैसे संतान पर उसका असर जरूर पड़ता है। आजकल के लड़का का है गड़बड़ हो, लग लड़ाका हो जाए, तो देवी जी रोज भी लड़ती है तो लड़का लड़ाका होगा नहीं। कहते हैं ना, गर्भवती मां को कभी पराए घर नहीं जाना चाहिए, अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए, शाम हो जाए सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, पेड़ की जड़ पर नहीं बैठना चाहिए, देहरी पर नहीं बैठना चाहिए, और बुराई न सुनक चाहिए न करक चाहिए, लेकिन बुराई जरूर करें। यहाँ कोई बढ़िया साड़ी पहन कर जाओ, मैं पतवा तो राज पहने निकली आए। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। जिस समय 7 महारथियों के द्वारा अभिमन्यु का वध हो गया, अभिमन्यु मारे गए, अर्जुन आए और सेना सजा करके कौरवों पर विजय श्री प्राप्त किए, कौरव मारे गए, लेकिन अभिमन्यु का वध हो गया, बेटा मारा गया, तो अर्जुन के बात मन में लगे। अच्छा, दुखी व्यक्ति को कभी भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए, उसको या अपने मित्र के घर चले जाना चाहिए, या रिश्तेदारी में चले जाए, या कहीं पर सत्संग हो रहा हो वहां चले जाओ। अगर दुखी आदमी अकेले बैठेगा या तो हार्ट फेल हो जाए या तो फिर फांसी से लगा कर जाए। इसलिए जब किसी की मौत होती है तो रिश्तेदार मेहमानों के यहाँ सूचना दी जाए तो आवत है, समझावत है, अब भैया तुम डरो, तुम्हारे वहां तो चलो बुढ़ा के मरे, हमारे वहां तो जवानी में मरिए। यानी एक दूसरे को बताने से जो है ना दुख दूर होता है। अर्जुन आज अपने मित्र महाराज बासु के घर को जा रहे हैं। बासु की कथा दोपहर में हो रही थी। आइए थोड़ा सा प्रसंग आगे से फिर बताएंगे कैसे क्या हुआ। हस्तिनापुरी से महाराज बासु के पातालपुरी के राजा है बासुक, वहां पर हस्तिनापुर से आज महाराज अर्जुन का आगमन हो रहा है। बासुक के दरबार की उपमा कहूँ बनाए, अति विचित्र महफिल सजे और शोभा बरनी न जाए। एक से भैया जहरीले नाग राजा बासु की कचहरी में बैठे हैं और उसी समय भैया अर्जुन पहुंच गए। खुशी पे बासुक राजा भैया पातालपुरी को पहुंचे। आवती देर की मिट्टी अपने को हरी सिकरी में पड़ना किया और सभी कचहरी हरी हो गई, राजा को पड़ना किया। अर्जुन जो है ना हस्तिनापुरी से भैया पातालपुरी को आ गए। राजा बासुक अपनी कचहरी में बैठा था, देखा मेरा मित्र आ गया। ये राजा बासुक एकदम से खड़े हो गए और अपने मित्र को गले लगा लिया। ये भाई कहीं भी आप लोग जाओ, आपका कोई रिश्तेदार मेहमान आवे, पहले जमाने में बूढ़े लोग जो थे ना, कोई मेहमान आता था साइकिल से तो 10 कदम पहले दौड़कर साइकिल पकड़ लेता है, फिर घर तक लेकर आता है। और आजकल